नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मघा नक्षत्र में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में बैठा है, इस विषय पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र के 4 चरणों में शुक्र का फल। मित्रों, हम मघा नक्षत्र के चारों चरण में एक एक करके विस्तार पूर्वक शुक्र के फल की चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र में बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम समझ लेते हैं। मित्रों, कुंडली में यदि शुक्र मघा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तेजस्वी होता है, लेकिन ये लोग कठोर दिल वाले होते हैं। इन लोगों को किसी भी व्यक्ति पर जल्दी से दया नहीं आती और ये लोग किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में जल्दी से नहीं आते हैं। कोई व्यक्ति इनकी कितनी भी तारीफ करे लेकिन ये लोग पिघलते नहीं हैं और यही कारण है कि इन लोगों को कोई भी व्यक्ति जल्दी से धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनकी कितनी भी चमचागिरी करे लेकिन ये लोग चमचागिरी से प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि ये लोग किसी बड़े पद पर बैठ जाएं तो फिर ये लोग अपने पीछे लोगों को भगाते रहते हैं, उनका काम नहीं करते हैं। और कभी कभी तो कुछ लोग इनकी चमचागिरी जीवन भर करते रहते हैं लेकिन ये लोग उनका काम नहीं करते हैं, उनको अपने पीछे पीछे बस भगाते रहते हैं। ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, गुस्सैल होते हैं। कई बार ये लोग गुस्से में आकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ये लोग वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन गुस्से में आकर के कभी कभी कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं। इन लोगों का जीवन साथी भी तुनक मिजाजी होता है, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है और इसी कारण से इनके वैवाहिक जीवन में मतभेद होते रहते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी और यदि पुरुष है तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होगा। यदि कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं और शुक्र मंगल के साथ में युति बना करके बैठे हैं अथवा शुक्र पर मंगल की दृष्टि है तो फिर ऐसी स्थिति में ये लोग अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इन लोगों की कामुकता का कोई ना कोई व्यक्ति फायदा भी उठा लेता है। कई बार इनका जीवन साथी इनके साथ में अनैतिकता करता है। अनैतिकता का मतलब अनाचार करता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं तो इनकी अति कामुकता का फायदा उठा करके और इनको नुकसान पहुंचाता है। अथवा ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं तो फिर इनके अपने जीवन साथी के अलावा किसी न किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनते हैं और वो संबंध जिससे बनते हैं वो व्यक्ति इनको अपनी अनैतिकता का शिकार बना लेता है या फिर इनके स्वभाव का या फिर इनकी अति कामुक प्रवृत्ति का बहुत ज़्यादा फायदा उठाता रहता है। कहने का मतलब है कि यदि ये लोग अपनी कामुकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो फिर इनको अनैतिकता का शिकार होना ही पड़ेगा। कुछ मामलों में हमने देखा है कि यदि शुक्र मघा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं या फिर मंगल की दृष्टि है शुक्र पर, तो फिर ऐसी स्थिति में विवाह ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति कामुक है और दूसरा व्यक्ति अति कामुक नहीं है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, फ़ायदा उठाने की सोच रहा है, तो फिर विवाह ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं चलेगा। अथवा कुछ स्थिति में ऐसा भी देखा गया है कि विवाह के बाद में जीवन साथी या तो फिर तलाक ले लेता है अथवा जीवन साथी की कोई ना कोई घटना में मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से हो लेकिन जीवन साथी का सुख भरपूर नहीं मिल पाता है। यदि साथ में भी रहते हैं
तो भी बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं। और जब वैवाहिक जीवन में बहुत मतभेद होंगे, प्रेम रहेगा ही नहीं, तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो आप अपनी बुद्धि का सही जगह पर उपयोग करिए। आप बहुत बुद्धिमान हैं, यदि सही जगह बुद्धि का उपयोग करेंगे तो बहुत लाभ होगा। और दूसरा, क्रोध पर कंट्रोल रखिए। तीसरा, अति कामुकता पर भी कंट्रोल रखिए। देखिए, कामुक सभी लोग हैं, लेकिन अति कामुकता बहुत खराब है। यदि आप अति कामुक बनेंगे तो या तो फिर अपने शरीर का नुकसान करेंगे, और या तो फिर अति कामुकता के चक्कर में अपने धन का, अपनी संपत्ति का भी, या फिर अपने सम्मान का नुकसान करेंगे। इन 3 चीज़ों से आप बचिए, आपको लाभ होगा। और दुर्गा जी की उपासना करिए। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति सुंदर, आकर्षक दिखने वाला होता है। और इनकी सुंदरता में 4 चांद तब लग जाते हैं जब इनके पास में धन और वैभव पर्याप्त मात्रा में होता है। कहने का मतलब है कि ये लोग सुंदर तो होते ही हैं, आकर्षक तो होते ही हैं, साथ ही इनके पास में पैसा रुपया भी पर्याप्त मात्रा में होता है। कई बार इन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति अच्छी मात्रा में मिल जाती है, अथवा ये लोग स्वयं खुद की मेहनत से भी अच्छी मात्रा में धन कमा लेते हैं और ऐश्वर्यशाली होते हैं, धन वैभव से संपन्न होते हैं। ये लोग अपने पूर्वजों की परिपाटी का निर्वाह करते हैं। इनके जो दादा परदादा या फिर इनके पिताजी जो काम करते आए हैं वही काम ये लोग भी करते हैं। कार्य क्षेत्र में भी वही काम करते हैं, और यदि कार्य क्षेत्र में थोड़ा अलग हट के काम करते हैं तो फिर ये लोग अपने पूर्वजों की धार्मिक परिपाटी का निर्वाह करते हैं। यदि इनके दादा परदादा या फिर इनके पिताजी कोई धार्मिक संस्था से जुड़े हैं या फिर कोई धार्मिक काम करते रहते हैं तो ये लोग भी उन्हीं की परिपाटी पर चलते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा प्रदर्शनकारी भी होते हैं। प्रदर्शनकारी का मतलब है कि धनवान तो होते हैं, लेकिन अपने धन को हमेशा बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके पास में यदि 100 रुपये हैं तो ये लोग सामने वाले को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास में 1000 रुपये हैं। मतलब अपनी धन को या फिर अपने सुख को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं। और कई बार दिखावा के चक्कर में ये लोग अपनी हिम्मत से ज़्यादा धन खर्च कर देते हैं। कई बार दोस्त मित्रों के बीच में या फिर रिश्तेदारों के बीच में जाते हैं तो व्यर्थ में ही दिखावा के चक्कर में पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ये लोग पैसा खर्च करके दिखावा अच्छा खासा बना भी लेते हैं। मतलब लोग समझ जाते हैं कि इनके पास में पैसा है, तो कहने का मतलब है कि इनका जो मकसद होता है पैसा खर्च करने का वो पूरा हो जाता है। ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, गुस्सैल होते हैं। कई बार गुस्से में आकर के अपना ही नुकसान करते हैं। वैसे तो ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, अपना काम बनाने में माहिर होते हैं, लेकिन कभी कभी क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के कोई ना कोई गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इन लोगों को क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। ये लोग वैसे तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन समाज के लोग इनको बहुत ज़्यादा दयनीय और नकारा समझते हैं। ये लोग अंदर से बहुत खुश रहते हैं, लेकिन इनको देख करके समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत परेशान है और बहुत नकारा भी है। नकारा का मतलब निठल्ला है, कुछ नहीं करता है, ऐसा लोग इनके विषय में समझते हैं। एक्चुअल में ये लोग ऐसे नहीं होते। एक्चुअल में तो ये लोग प्रसन्न होते, खुश रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। इन लोगों को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होती है। अब गुप्तांगों से संबंधित परेशानी बहुत सारी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको होती ज़रूर हैं। कई बार इन लोगों को अपनी खुद की गलतियों के कारण नपुंसकता का शिकार भी होना पड़ता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसी स्त्री को भी गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होती है।
कई बार यूरिन इन्फेक्शन की समस्या या फिर पीरियड वगैरह में समस्याएं होती हैं, या फिर कोई और समस्या लेकिन गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होती है। कई बार इन लोगों को गुप्तांगों में चर्म रोग की समस्या होती है, गुप्तांगों में स्किन डिजीज वगैरह की परेशानी होती है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो आप दुर्गा जी की उपासना करिए और साथ ही अपने क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। और हाँ, एक चीज़ और है, ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, तो इन लोगों को अपनी कामुकता पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक होता है और साथ ही ये लोग बहुत बुद्धिमान और उत्कृष्ट विद्वान होते हैं। ये लोग गणितज्ञ होते हैं अथवा बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग बहुत सारे कार्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं और इनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, इनको सब कुछ पता है। और यदि इनको नहीं भी पता है तो भी ये लोग, आप यदि इनसे कुछ पूछेंगे और इनको नहीं पता हो तो भी ये कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर, और इतने अच्छे ढंग से आपको बताएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बड़ा विद्वान आदमी है। जबकि ये लोग उस विषय को नहीं जानते हैं लेकिन उस विषय पर भी अच्छे से बोल लेते हैं। और ये लोग अपनी बातों को बहुत सही ढंग से समाज में रखने वाले होते हैं। ये लोग बोल करके अपना काम निकालने वाले भी होते हैं। कई बार ये लोग केवल बोलने के कारण बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क कर लेते हैं। ये लोग पर्यटन प्रेमी होते हैं, इन लोगों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग हमेशा प्राकृतिक स्थानों पर या फिर ऐतिहासिक स्थानों पर कहीं ना कहीं नई नई जगहों पर घूमने के लिए जाते रहते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं और हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग धार्मिक स्थलों का निर्माण भी करवाते हैं, जैसे मंदिर है या फिर कोई धर्मशाला वगैरह, इस तरह की चीज़ों का निर्माण भी करवाते हैं ये लोग। ये धनवान होते हैं, इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग अपने पूर्वजों के बहुत भक्त होते हैं। इनके दादा परदादा या फिर इनके पिताजी लोग जो रहे हैं, ये लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। कई बार ऐसे लोगों को हमने देखा है कि ये लोग अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी गाड़ी में, हर जगह पर अपने दादा परदादा जी, पिताजी की फ़ोटो लगा करके रखते हैं और इनको बड़ा गर्व रहता है अपने पूर्वजों पर। अथवा ये लोग अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए काम को भोगते रहते हैं। कई बार अच्छे कामों को भी भोगते हैं और कई बार थोड़े बुरे कामों को भी भोगते हैं। जो इनके पूर्वजों ने कुछ गलतियां भी की होती हैं वो भी इनको भोगनी पड़ती हैं। ये लोग अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इनको हमेशा अपने माता पिता के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है। डरते रहते हैं कई बार कि अरे हमारे मम्मी पापा की तबीयत ख़राब ना हो जाए, हमारे मम्मी पापा को ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें इनके मन में हमेशा चलती रहती हैं। ये लोग थोड़े क्रोधी और ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं। कई बार ये लोग गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के अपना ही नुकसान करते हैं। और ये लोग ज़िद्दी भी होते हैं, जो कुछ सोच लिया वही करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग जिद में आकर के कोई न कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिस कारण से इनको परेशानी होती है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, अति कामी होते हैं। मित्रों, मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि शुक्र बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने क्रोध पर, अपनी जिद पर और अति कामुकता पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही दुर्गा जी की उपासना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान और धार्मिक स्वभाव का होता है।
इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग अपने पैसे का सही जगह पर उपयोग करने वाले होते हैं। ये लोग धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं और साथ ही ये लोग रसिक मिजाज के भी होते हैं। इन लोगों को मनोरंजन करना अच्छा लगता है। कई बार ये लोग फिल्म देखने के शौकीन होते हैं अथवा नृत्य वगैरह डांस वगैरह देखने के शौकीन होते हैं अथवा किसी और तरीके से मनोरंजन करने के शौकीन होते हैं। कई बार इन लोगों को हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। यदि ये लोग खुद हंसी मजाक नहीं करते हैं तो फिर ये लोग ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जो लोग मजाकिया स्वभाव के हों। ये लोग मेहनती भी होते हैं और अपनी मेहनत से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। कई बार इन लोगों को पैतृक संपत्ति मिल जाती है और यदि पैतृक संपत्ति नहीं भी मिलती है तो भी ये लोग अपनी मेहनत से इतना धन तो कमा ही लेते हैं कि धनवान लोगों की गिनती में आने लगते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और लेखन की कला को जानने वाले होते हैं। यदि ये लोग लेखन से संबंधित कोई काम करें तो फिर इन लोगों को बहुत प्रसिद्धि मिलती है। कई बार ये लोग किसी अच्छे पुस्तक के या फिर किसी अच्छी संस्था के संपादक बन जाते हैं अथवा ये लोग बहुत सारी कलाओं को जानने वाले होते हैं। आर्ट को जानने वाले, जैसे कोई गीत संगीत की कला या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला अथवा चित्रकारी की कला। कहने का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई आर्ट को जानने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल होते हैं। इन लोगों को किसी भी बात पर क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और गुस्सा आता है, फिर थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत भी हो जाता है और गुस्सा जब शांत होता है तो फिर इनको रियलाइज़ भी हो जाता है कि अरे गलत हो गया, हमने इसको गलत बोल दिया गुस्से में। लेकिन ये लोग थोड़े स्वाभिमानी भी होते हैं तो किसी भी व्यक्ति से फिर सॉरी नहीं कह पाते हैं। कुछ मामलों में इनका जीवन साथी भी थोड़ा गुस्सैल होता है अथवा इनका जीवन साथी थोड़ा अलग होता है इनसे। जैसे ये लोग बहुत शांत हैं तो वो बहुत गुस्सैल, ये बहुत गुस्सैल तो वो बहुत शांत। मतलब जीवन साथी से असमानता होती है और इसी कारण से वैवाहिक जीवन में मतभेद होते रहते हैं अथवा वैवाहिक जीवन थोड़ा दुखी भी होता है। कई बार असमानता कुछ इस तरह भी होती है कि ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इनका जीवन साथी अति कामी नहीं होता है, तो शारीरिक संबंध सही से नहीं हो पाते हैं। इस कारण से भी इनके वैवाहिक जीवन में मतभेद होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जीवन साथी के साथ में असमानता के कारण वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, अब वो चाहे जैसे भी हों। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र मघा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो आप अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखिए और साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को बहुत बचा करके रखने की कोशिश करिए। यदि कोई असमानता है तो उसको मैनेज करने की, एडजस्ट करने की कोशिश करिए और साथ ही दुर्गा जी की उपासना करिए। अपने कार्यक्षेत्र में या फिर अपने घर में दुर्गा जी की फ़ोटो लगाइए, इससे लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।